श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि मुनि लंबी अवधि के यज्ञ के लिए उपस्थित थे। तभी वहां पर महामुनि सूत जी, जो कि महामुनि वेद व्यास के परम ज्ञानी शिष्य थे, वहां पधारे। सूत जी को देखते ही ऋषियों ने उनका सत्कार किया, स्वागत किया। तदंतर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत विष्णु जी से पूछी थी। विष्णु जी ने उसका जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। एक समय दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक आए। उन्होंने देखा यहाँ सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं। अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर क्लेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, आप सबके आदिभूत हैं, भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद जी का स्तवन सुनकर उत्तर दिया, हे महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? बताओ, मैं तुम्हारी सारी बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य पाप कर्मवश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से क्लेश पा रहे हैं। वे अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश सहज में कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय बताएं। उसी को सुनने की इच्छा से मैं वैकुंठ आया हूँ। भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह मुक्त होता है, वह मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो। एक अत्यंत ही पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूं। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बताता हूं। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है? इसकी विधि क्या है? और किसने यह व्रत किया था? कब किया था? यह सब विस्तार पूर्वक बताया प्रभु। भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। यह व्रत सौभाग्य, संतति और सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर सकता है। परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगाए। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर इत्यादि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए। सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए ही घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई सरल उपाय है ही नहीं। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गए थे। अब मैं उनकी कथा कहता हूँ, सुनो।
काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देख ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखी होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता हूँ। आप कोई उपाय जानते हैं तो प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण प्रभु ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान बोले। वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्धान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौट गया। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझे यह व्रत बताया है, अतः मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल उठने पर मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रतिमास सत्यनारायण व्रत करने लगे। भगवान ने फिर कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्य के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। फिर सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। और अब और बताएं क्या कहूं? ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस किस मनुष्य ने किया? हे मुने, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने किसने यह व्रत किया वो सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और ब्राह्मण के घर अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगा देख प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दारिद्र्य का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा, आज लकड़ियों के बेचे जाने पर जो कुछ मिलेगा उसके द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझे को सिर पर उठाकर धनियों के रमणीय नगर में जा पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर के घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक सत्यदेव का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इहलोक में सुख भोगकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। अब हम सत्यनारायण व्रत की महिमा, राजा उल्कामुख, साधु वणिक और राजा वंशध्वज की कथा सुनते हैं। सूत जी ने फिर से कहा, एक घटना और मैं कहता हूं, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते, धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशीला। वह सरोज वदना, प्रमुग्धा और पति परायणा स्त्री थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे तब साधु नाम का एक वैश्य अर्थात वणिक वहां पर आया।
वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न इत्यादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के पास आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, कृपया समझाएं। राजा बोले, साधो, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्रादि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बताएं, मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है, इस व्रत करने से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और वाणिज्य का काम पूरा करके आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई। समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जाति कर्मादि संस्कार करवाया। उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा क्यों नहीं कर रहे? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श कर उस साधु ने वर ढूंढने के लिए अपने दूतों को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गए और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आए। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसको अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इस पर भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जामाता को लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और चंद्रकेतु राजा के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नसार नगर जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे श्राप दिया। कहा, आज से कुछ ही दिनों में तुम इसी नगर में दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे देखा तो देखा कि राजा के दूत उनके पीछे दौड़े आ रहे थे। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं जल्दी से छोड़ करके भाग निकला। दूतों ने देखा साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जामाता के साथ साधु को पकड़ लिया और बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर कहा, प्रभु, दोनों चोर पकड़ में आ गए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए इनका क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण की माया से किसी ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सारा अपहरण कर लिया। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर नगर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर के उसी रात अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ सिद्ध करने वाला है। कन्या की बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और साध्वी साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत पूजन किया।
मेरे स्वामी और जामाता शीघ्र घर लौट आए। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इसी वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पति और दामाद के अपराधों को क्षमा करें। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना। उनका जो धन छीना है उससे दुगना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गया। प्रातः काल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त किया। उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिक की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं महाराज। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करते हुए विस्मय और भय से विह्वल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कहा, देवात, तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम्हें भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ, शौर कर लाओ। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने गहने द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दोगुना धन देकर उन्हें विदा किया। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है। तब महाजन ने प्रमत्त होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हैं। दंडी के वेश में आए सत्यनारायण भगवान ने साधु की निष्ठुर वचनों को सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हों। और यह कहकर वह वहां से तुरंत चल पड़े। दंडी के कुछ दूर जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रियादि करके नाव पर गया तो देखा नाव में धन की जगह लता पत्र भरे हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेतना आने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। ससुर की यह दशा देखकर जामाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? ये सब दंडी स्वामी के श्राप का फल है। वे सब कुछ करने में सर्व समर्थ है। वे ही हरता करता है, इसमें अब कोई संशय नहीं रहा। हम लोग उनकी शरण में ही जाएं तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जामाता की बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, हे स्वामी, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया। हे नाथ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे के उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यह कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करता देख दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। हे दुर्मते, तुमने मेरा बार बार अपमान किया है और मेरी पूजा से विमुख हुए हो। उसी के फलस्वरूप तुम्हें बार बार दुख प्राप्त होते हैं। भगवान की इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। उसने कहा, प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्य में रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतः आपको कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न हो स्वामी, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। साधु के इस प्रकार के भक्ति में वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा कि नाव रत्न आदि से भर गई है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यह कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ गए। साधु ने जामाता से कहा, वत्स, यह देखो, मेरी पुरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़ा और प्रणाम करते हुए कहा, आपके पतिदेव नाना प्रकार के रत्न धन के साथ अपने जामाता और सुहृद मित्रों से घिरे हुए
आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का वचन सुन बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं अपने पति की अगवानी के लिए जा रही हूँ, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की प्रसाद सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रत्न और जवाई को लेकर के नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तो वह शोक से अत्यंत व्याकुल हो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत ही डर गया। उसने सोचा, यह क्या हो गया? आश्चर्य है। नाव खेने वाला ने भी बड़ी चिंता और आश्चर्य प्रकट किया। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुखी मन से विह्वल होकर विलाप करते हुए स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जमाई को देखा था, क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गया। अब वे कहीं दिख नहीं पड़ रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपने मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर बार बार सत्यदेव स्वामी को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से साधु के प्रति कहा, साधु, तुम्हारी कन्या ने मेरे भोग का तिरस्कार किया है और उस भोग का तिरस्कार करके अपने पति को देखने आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आए, तब अवश्य ही उसका स्वामी प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से यह प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और तुरंत ही घर की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर उसने प्रसाद ग्रहण किया। तदंतर जब वह लौट कर आई तो अपने पति को, नाव को और समस्त बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी, आइए हम लोग घर चलें। अब देर क्यों कर रहे हैं? कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हुआ और विधि विधान के साथ भगवान सत्यदेव की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ इस लोक में सुखी हो अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। इसके बाद सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजा पालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग कर दिया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए, तब उन्होंने देखा कि ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों के साथ भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की आराधना कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होते देखी, पर घमंड के कारण न तो वे यहाँ गए नहीं प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखाए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद का निरादर किया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धान्य इत्यादि से वे वंचित हो गए। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्र आदि से संपन्न हुए और इस लोक में सुख भोकर अंत में विष्णुपुर जा पहुंचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, वह भुक्ति मुक्तिदायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि समृद्धि को प्राप्त करता है। इससे दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत जी पुनः कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों को
मैंने सत्यनारायण प्रभु का व्रत कथा सुनाया। इस व्रत के आचरण का करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कली काल में सत्यदेव की पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते तो कोई सत्यदेव। ये नाना रूप धारण करके सबों के मनोरथ को प्रदान करते हैं। यह सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इति रेवा खंड संपूर्ण।